आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ भक्ति काल का निर्गुण पंथधारा का कुछ प्रश्न। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं इन प्रश्न को पहले पढ़ूंगी और उत्तर आप लिख कर रखें और आप देख पाएंगे कि आप कितना सही उत्तर दे पा रहे हैं। और फिर मैं लास्ट में सबका आंसर बताऊंगी और विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं पढ़ करके निसंकोच होकर। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, सुखमनी साहिब की रचना किसने की। चौथा प्रश्न है, हर्रे वाणी की किसकी रचना है। पांचवा है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। रामानंद छठा क्वेश्चन है, रामानंद के गुरु का क्या नाम था। सातवां क्वेश्चन है, 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित किसकी रचना है। आठवां है, आशा दीवार किस किस कवि की रचना है। नौवां क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक कौन है। 10वां है, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है। 11वां है, कबीर का जीवन काल कब से कब तक है। 12वां है, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। 13 है, कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत क्या है। 14वां है, कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली। 15वां है, ज्ञान बोध किसकी रचना है। आप लोगों ने उत्तर लिख लिया होगा और मैं इसका सबका उत्तर बता रही हूँ और विस्तार पूर्वक मैं इसको बताऊंगी कि आप लोग इसको प्रश्न को अच्छे से समझें और उस उत्तर को आप जब समझेंगे तभी आप उत्तर लिख पाएंगे। समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, इसीलिए मैं इसे विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। रामानंद जो ऐसे विद्वान थे या फिर ऐसे भक्त कवि थे जिनके शिष्य कुछ निर्गुण भी थे और कुछ सगुण के भी थे। निर्गुण और सगुण जो भक्ति काल के दो भाग थे, उनमें से उनके दोनों शिष्य थे। एक निर्गुण भी थे और दूसरे सगुण के भी थे। तो उनमें बहुत सारा नाम आता है, जैसे धन्ना, पीपा, कबीर, तुलसी, ये सब इनके रामानंद के शिष्य थे। फिर आगे है, गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर में तलवंडी ज़िले में हुआ था, जो आज ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। और जो मरे भी थे वो करतारपुर में, आज भी वो पाकिस्तान में ही है, वो भी याद रखिएगा। सुखमनी साहिब की रचना किसने की। तो सुखमनी साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। हर्रे वाणी किसकी रचना है। हर्रे वाणी जो है वो तो दादू दयाल ने वो वाणी दी थी, अपनी जो बात बोले थे उनके शिष्यों ने इसी वाणी का संकलन किया है, जिसमें ये जगन्नाथ दास और संत दास जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस किताब का संकलन किया। और एक और है अंगबधु।
अंग बधू जो पुस्तक थी, उनके शिष्य रज्जब ने उसको संकलित किया या प्रकाशित किया। तो यहाँ याद रखिएगा कि बहुत सारे कवियों ने अपनी वाणी दी, अपने बोल बोले, लेकिन उन्होंने कभी पुस्तक नहीं लिखा। वो बोलते चले जाते थे और उनके जो शिष्य थे उन्होंने उस गुरु की जो विद्या थी, जो उनका सिखाया गया बातें थे, वो उनको किताबों में संकलित करते थे। वो खुद किताब नहीं लिखते थे, क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि पाना नहीं था। उन्होंने पूरे समाज को एक दिशा और ज्ञान दिया। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्योंकि कबीर की जो वाणी थी वो पूरा मतलब एकदम डायरेक्ट बोल देते थे और किसी बात का डर नहीं था, और उनके वाणी में बहुत ओज था, बहुत सटीक बात बोलते थे। इसीलिए उन्हें कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद। राघवानंद उनके गुरु थे। उन्होंने ही इन्हें शिक्षा और दीक्षा दी। 12 खड़ी सुख सागर ध्रुव चरित किसकी रचना है? तो 12 हम देखेंगे मलुक दास की रचना है। मलुक दास ने बहुत सारी किताबें लिखी और ये उनकी रचना है। अशादीवार किस कवि की रचना है? तो अशादीवार गुरु नानक जी की है। ये धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं, इन सिखों की एक धर्म ग्रंथ भी है अशादीवार। वेदांत अद्वैत वेदांत के प्रचारक कौन है? तो ये है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया पूरे देश में, और उनका मुख्य था कि परमात्मा और आत्मा एक ही होते हैं, लेकिन माया के कारण हमेशा एक पर्दा लगा रहता है आत्मा और परमात्मा का, और जब वो माया का पर्दा हटता है तभी दोनों एक हो जाते हैं, जिसे भक्त कवियों ने अपनाया, जिसे निर्गुण भक्ति धारा में उसे अपनाया गया, शंकराचार्य के जो है अद्वैतवाद को। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो कबीर परिचय के रचनाकार अनंता दास है। अनंता दास जो हैं, उन्होंने कबीर की जीवनी, उनकी बहुत सारी, उनका जो उनके जीवन में जो कहानियाँ थी, सब उसका एक ग्रंथ लिखा, उसको बोला गया कबीर परिचयी। कबीर का जीवन काल कब से कब तक है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कब से कब तक है, एक दुविधा है, लेकिन मान लिया गया है कि कबीर जी का जो काल है 1398 से 1518 ईस्वी तक है, और उनका जन्म काशी में हुआ था, ये तो सभी जानते हैं। फिर है प्रश्न, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ क्या है? तो हिंदी जो निर्गुंज धारा थी, जो संत कवि थे, उन्होंने एक प्रतीक, संसार की जो जो वस्तुएं थी, संसार के जो जीव थे, उनको प्रतीक लेकर एक गुड़ से गुड़ रहस्यमयी बातें बोला आत्मा और परमात्मा के लिए, और वो प्रतीक मानकर उसका प्रयोग करते थे। तो हमेशा देखा गया कि हंस का प्रतीक उन्होंने आत्मा को माना है। हर जो कुछ कुछ जो उनके निश्चित रहते थे, कुछ कोई जैसे हंस को आत्मा के रूप में मानते थे, और कमल को उन्होंने सरोवर को उन्होंने ईश्वर के रूप में माना है। सबका एक निश्चित, उन्होंने हर नाम का एक प्रतीक खोजा है, बहुत चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे सरोवर हुआ, हंस हुआ और कमल हुआ। तो आप देखिएगा कि सब उनका प्रतीकात्मक ज़्यादा, उनकी कविताओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत क्या है? कबीर जो हैं, उन्होंने प्रेम जो उनका प्रेम का पीर जो थे सूफी, जो ईश्वर को
ईश्वर और अपने को प्रेमिका मानते थे, ईश्वर को, और अपने को नायक मानते थे। इस तरह उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी। उन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर और मनुष्य के प्रेम को दर्शाया है। तो कबीर भी प्रेम की जो उनकी जो थी, प्रेम के उनकी प्रेम का पीर थे जो उसको ही अपनाया। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। कबीर ने ईश्वर को पति के रूप में माना है और अपने को पत्नी के रूप में माना है। जैसे भारतीय जो संस्कृति है उसमें पति को भगवान मानते हैं और औरत जो है वो उपासना करती है अपने पति का। तो वही रूप कबीर मानते हैं और कितनी बार अपने कविताओं में ये व्यक्त कर चुके हैं। कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। जो धर्मदास थे उनके शिष्य थे और उनके मरने पर उनको गद्दी मिली। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध मलुक दास की रचना है। यहाँ पर मैं बोल चुकी, मलुक दास ने बहुत सारी किताबें लिख ली और उसे पर पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी हैं। और वो बहुत ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो ये आज इतने प्रश्न थे, और भी मैंने वीडियो डाले हैं कि प्रश्नों को लेकर के और उसे विस्तार पूर्वक समझाया है, और आप उसको देखेंगे, समझेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद मेरे जो चैनल पर आने के लिए। और ये मैंने आंसर दे दिया है, इसको आप देख लेंगे, ठीक ना? ठीक है, धन्यवाद।